अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि आप अपने साथियों में भी हमारे अपने चैनल एमजी यूट्यूब चैनल एमजी एकेडमी के इस पेड कोर्स के बारे में बातें करें और उनसे भी कहें कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ कि फर्स्ट ग्रेड का कोर्स पेड कोर्स चल रहा है एमजी एकेडमी के ज़रिए, और एक टीचर जो खुद सेलेक्टेड है तीनों ही ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, उससे ही उनसे पढ़ें ताकि आप अपने कामयाबी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकें। तो चलते हैं हम तो हमारे नए टॉपिक की तरफ। जैसे कि कल हमने उर्दू में इंशाए निगारी को मुकम्मल किया था और कल मैंने आपको बताया था कि हम खूजी जो एक तनकीदी मुताले के नाम से दे रखा है उसको भी हम इसी में पढ़ेंगे। या आपको अलग से उसमें जो बना रखा है हमने हमारे ऐप में वहाँ पर मिल जाएगा इंशाइए के अंदर, या अलग से होगा, अलग से मेंशन कर रखा होगा तो अलग से मेंशन में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको क्या मिलेगी, इसकी पीडीएफ। जैसे कि आप लोगों की मांग थी कि सर हमें सबक हमारे पास नहीं है, सबक का हम मुताला करना चाहते हैं एक बार, तो आप मुताला कर लीजिएगा। उसके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी इसी के अंदर, वीडियो के अंदर ही, है ना। नीचे जैसे आपको बोर्ड पीडीएफ मिलती है ऐसे पीडीएफ भी मिल जाएगी खूजी एक मुताले के नाम से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? खूजी एक मुताला बाई किसने किसने लिखा? एहतिशाम हुसैन ने। खूजी एक मुताला किसका, मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतिशाम हुसैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो खूजी एक मुताला किसी भी सबक को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, हमारा पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मुसन्निफ के बारे में, मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं। मुसन्निफ के बाद हम उस सबक का क्या पढ़ते हैं? खुलासा पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उस सबक के सवालात और जवाबात। इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा क्या है वो भी आज आपको बता दूं। इस तरीके से 3 पार्टों में डिवाइडेड करने का फ़ायदा क्या है? देखो, सवाल 2 ही जगह से आते हैं, सबक में से सवाल 2 जगह से पूछे जाते हैं आपसे। या तो पूछेगा मुसन्निफ पे से, मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी, मुसन्निफ का तारुफ, मुसन्निफ की पूरी जीवनी, है ना, मुसन्निफ की सवाल हयात में से आपसे सवाल पूछेगा। या पूछेगा जो सबक है उस सबक के अंदर से। तो सबक के अंदर को हम सवालात और जवाबात में मुकम्मल कर लेते हैं, इसीलिए हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और खुलासा इसलिए बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए, हमारी समझ में आ जाए बात। और देखो, पढ़ने से पहले यह पता होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और वो हम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। और आगे क्या सवालात पूछने के अमकानात हैं, यानी आगे क्या पूछ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आगे पूछने की। तो इस तरीके से पढ़ने से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन भी पता लग जाते हैं पिछले साल के, मुसन्निफ भी पता लग जाता है, मुसन्निफ की सवाल आयात पता लग जाती है, खुलासा भी हमें याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, और सवाल जवाबों में से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारा टॉपिक पढ़ते हैं मुसन्निफ के बारे में, और नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं मुसन्निफ सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी के बारे में। मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी, सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी। कौन है मुसन्निफ? सैयद एहतिशाम हुसैन
रिजवी, ठीक है, पूरा नाम है इनका। अब सबसे पहले मुसन्निफ में हम क्या पढ़ते हैं, मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ को पढ़ने का पैटर्न क्या है हमारा, मुसन्निफ का तारुफ, तालीम, हालात ज़िंदगी, अदबी कारनामे, और कोई खास बात है तो खास बात, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम तारुफ। पहला पॉइंट शुरू करते हैं तारुफ। और तारुफ में पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखना विलादत, पैदाइश जिसे कहते हैं, तो कब हुई, 1912 ईस्वी में कस्बा माइल जिला आजमगढ़ यूपी, कस्बा माइल जिला आजमगढ़ यूपी में। सैयद एहतिशाम हुसैन कब पैदा हुआ, 1912 में, कस्बा माइल जिला आजमगढ़ यूपी में। दूसरा लिखना वफात, 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में, ठीक है। 1912 कस्बा माइल आजमगढ़, उन्नीस सौ बहत्तर में वफात कहाँ पर, इलाहाबाद में। एक क्वेश्चन सीधा से ये बन जाएगा, कब पैदा हुए, 1272, 1272, एहतिशाम का 1272। मोबाइल नंबर क्या है एहतिशाम का, 1272। 4 नंबर का ओटीपी भेजा गया है एहतिशाम हुसैन के पास, मोबाइल के लिए जनरेट कराते हैं जब सिम के लिए। वो ओटीपी नंबर क्या है, 1272, 1272, 1272, 1272, 1272, ठीक है। 60 सालाना जिंदगी इनकी। दूसरा लिखना तालीम, तालीम लिखना, पहले ही बता चुका हूं, तालीम पे से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। इनकी तालीम आजमगढ़, आजमगढ़ और इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में हुई। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू में, एमए किया, क्या किया, एमए, ठीक है।
ठीक है, लिखो। लिखें जल्दी से, इम्पोर्टेंट नहीं है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मिल जाएगा आपको, लिखने वालों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलो। हालात जिंदगी, सॉरी, हालात जिंदगी। लिखना 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद हुए। उर्दू के उस्ताद हुए। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन से 1952 ईस्वी में रॉकफेलर रॉकफेलर रॉक रॉकफेलर फाउंडेशन है ना, की मदद से अमेरिका और इंग्लैंड का सफर किया। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, दो हो गई ना, पहली दूसरी तीसरी। 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हुए। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, हालात जिंदगी में इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, इम्पोर्टेंट एक भी चीज नहीं है, बस सरसरी निगाह पे पढ़ना और निकाल देना। 1936 में एमए किया, 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद हुए, 1952 में अमेरिका और इंग्लैंड का सफर किया, और 1961 में लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हुए। एक भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही कह रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनने के अमकाना 0% है, 0%, 0% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा अदबी कारनामे में से। इसको लिखो, फिर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे अदबी कारनामे, चौथा पॉइंट। अदबी कारनामे किसके? सैयद एहतिशाम हुसैन के। अदबी कारनामे, अब यहां से लिखो, दो तीन मोस्ट लाइन लिखो, दो तीन मोस्ट लाइन लिखो। पहले लिखना
एहतिशाम हुसैन का शुमार उर्दू के अहम नक्काद, तरक्की पसंद नक्काद लिखो, तरक्की पसंद नक्काद, तरक्की, दो चीज यहीं याद हो जाएंगी, तरक्की पसंद नक्काद। नक्काद होता तनकीद करने वाला, नक्कादों में होता है, किसमें होता है, तरक्की पसंद नक्कादों में। तरक्की पसंद नक्कादों में एहतिशाम हुसैन का शुमार उर्दू के अहम तरक्की पसंद नक्कादों में होता है, यानी तनकीद निगार। तनकीद निगार लिख लेना, नक्काद समझ में नहीं आता, तनकीद निगार, तनकीद करने वाला, किसी भी शेपारे की अच्छाई और बुराई बयान करने वाला। ठीक है, फिर लिखना दूसरी लाइन, एहतिशाम हुसैन एहतिशाम हुसैन मारकसी तनकीद को मानने वाले थे। देखो, तनकीद के भी अलग अलग दबिस्तान हैं, तनकीद के भी अलग अलग ग्रुप हैं। उनमें से एक ग्रुप है मार्कसी, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मजदूरों के ऊपर कार्ल मार्क्स की, है ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था 1917 में रूस में क्रांति होती है लेनिन की सरपरस्ती में कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तो जंजीरें हैं और पाने के लिए सारा जहां है। कार्ल मार्क्स का नजरिया था ये कि खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं और पाने के लिए सारा जहां है। ठीक है, तो मार्कसी नक्काद थे। ठीक है, तीसरी लाइन लिखना, एहतिशाम हुसैन की तनकीद को साइंटिफिक तनकीद भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? साइंटिफिक तनकीद, साइंटिफिक तनकीद। चौथी लाइन लिखना, एहतिशाम हुसैन इश्तराकियत
इश्तराकियत यानी होता है सोशलिज्म, सामाजिक। में यकीन रखते थे। ठीक है, देखो चारों लाइन स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इनकी तनकीदी तसानीफ देखते हैं। ले लिया, लिख लिया? पहली लाइन तो लिखी है हमने, देखो समझ लो एक बार फिर। एहतिशाम हुसैन का शुमार किस में होता है, वो पूछ ले। एहतिशाम हुसैन किस वजह से उर्दू में किस वजह से पहचाने जाते हैं, तो आप कह दोगे तनकीद निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। ये कौन सी तनकीद को मानने वाले थे, तो ये मार्कसी तनकीद को मानने वाले थे, है ना। और इनकी तनकीद को क्या भी कहा गया, साइंटिफिक तनकीद भी कहा गया है। और ये किस में यकीन रखते थे, देखो तनकीद निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। एक बात तो ये लिखी है बस। दूसरी बात ये लिखिए कि मार्कसी नक्काद हैं, मार्कसी तनकीद को मानने वाले हैं। तीसरी बात ये लिखिए कि इनकी साइंटिफिक तनकीद भी, इनकी तनकीद को नाम दिया गया है साइंटिफिक तनकीद, जदीद तनकीद, है ना, साइंटिफिक तनकीद। और चौथा क्या लिखा है कि ये इश्तराकियत यानी सोशलिज्म, सोशलिज्म में यकीन रखते थे। ठीक है, इश्तराकियत में यकीन रखते थे। बस चार बातें लिखी हैं हमने, अब ले लो स्क्रीनशॉट या जो भी लिखना है आपको। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इनकी देखते हैं तसानीफ। लिखना एहतिशाम हुसैन की तनकीदी तसानीफ, एहतिशाम हुसैन की तनकीदी तसानीफ। ठीक है, पहले लिखना, ट्रिक भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। लिखो पहले रिवायत और बगावत, रिवायत और बगावत यानी प्रथाएं और उनसे बगावत। अदब में समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, अफकार व मसाइल, अफकार व मसाइल, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब ज़ौक़ शऊर, अफकार व मसाइल, एतबार तनकीदी जायज़े, एतबार नज़र। अक्स और आयन है, याद रखिए। अक्स और आयने तनकीदी जायज़े
रिवायत और बगावत, अदब और समाज। रिवायत और बगावत हो गई क्या? रिवायत और बगावत, अदब और समाज, जो के अदब जो के शऊर, अफकार मसाइल, एतबार नज़र, तनकीदी जायजे, एतबार नज़र। ठीक है, फिर 8वां, यहाँ तक लिखो पहले। 8वां लिखो, तनकीद व अमली तनकीद। तनकीद व अमली तनकीद। तनकीद व अमली तनकीद। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। हिंदी में हिंदी में हिंदी में लिखी तसनीफ। उर्दू साहित्य का, साहित्य यानी अदब का आलोचनात्मक इतिहास। 11वां लिखना, जॉन बीमच की उर्दू जबान, इल्म जबान, इल्म जबान से मुताल्लिक किताब का तर्जुमा। हिंदुस्तानी तर्जुमा। हिंदुस्तानी लिसानियात के खाके के नाम से किया। 12वीं लिखना, बच्चों के लिए किताब लिखी। बच्चों के लिए एक किताब लिखी। उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी। ठीक है, अब देखो,
रिवायत, रिवायत और बगावत। अदब और समाज। जो के अदब और शऊर या बेशऊर। अफकार मसाइल, अफकार व मसाइल। अक्स और आईने। तनकीदी जायजे। एतवार नज़र। तनकीद और अमली तनकीद। तनकीद व अमली तनकीद। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। तारीख यानी इतिहास। एक हिंदी में लिखी, इन्होंने एक किताब हिंदी में लिखी। हिंदी में कौन सी लिखी? हिंदी में लिखी इन्होंने, हिंदी जबान में लिखी। ये तो सब उर्दू में है, तो हिंदी में हिंदी जैसा ही नाम दिया, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उर्दू साहित्य का, साहित्य यानी अदब वही का ग्यारहवा लिखना। विलियम मेवा जो था एक जॉन बीमस, एक जॉन बीमस ने किताब लिखी थी इल्म जबान पर, जबान के भाषा के ज्ञान के ऊपर। जॉन बीमस की किताब का तर्जुमा किस नाम से किया? हिंदुस्तानी लिसानियात के खाके। हिंदुस्तानी लिसानियात के खाके। और बच्चों के लिए एक लिखी, 12वीं और आखिरी किताब लिखना बच्चों के लिए, उर्दू की कहानी। बच्चों के लिए तो कहानी लिखते हैं हम। सैयद एहतिशाम हुसैन ने कौन सी लिखी? उर्दू की कहानी। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट लगवा देता हूँ। रिवायत और बगावत, पहले ट्रिक समझा देता हूँ। देखो यहाँ तक, देखो 5वीं तक, हर एक के बीच में और या वे है, और या वे है। रिवायत में और बगावत, अदब और समाज, जो के अदब जो के शऊर, अफकार मसाइल, अक्स और आईने। हर एक के बीच में और लगा हुआ है, तो जो भी और लगी हुई मिल जाए इस तरीके की किताब। 2 चीजें हैं, 2 शब्द हैं हर एक में, रिवायत बगावत, अदब समाज, जो के अदब शऊर, अफकार मसाइल, अक्स और आईने। अक्स कहाँ बनता है? आईने के अंदर। मसाइल कहाँ होते हैं? लोगों के अंदर। शऊर किनका होता है? जिनके अंदर अदब, जो अदब होगा, अदब का इल्म होगा, उनके अंदर।
समाज के क्या अंदर अदब होना चाहिए, बगावत कहाँ होगी जहाँ रिवायतें होंगी, ठीक है ना। फिर देखो ये तनकीद निगार थे, क्या थे, तनकीद निगार थे। तो तनकीदी, जब भी तनकीद करते थे उससे पहले क्या लेते थे, जायजा, तनकीदी जायजे। और एक बार एतबार की निगाह से देखा जा सकता है इनको अपनी तनकीद में, किस बार यानी भरोसे की निगाह से, यानी तनकीद सही करते थे, जब तो इनकी तनकीद कैसी तनकीद माननी गई है, साइंटिफिक तनकीद। पानी पीता हूँ एक बार। जब तो इनकी तनकीद कैसी तनकीद मानी गई है, साइंटिफिक तनकीद। तो तनकीद करते जब भी तो उसे एतबार की निगाह से देखते। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तनकीद व अमली तनकीद, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, हिंदी में उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और जान बीमत की हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका, और बच्चों के लिए उर्दू की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, एक भी किताब अनइम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो बहुत आती है जो चार पे लगाए ना ये, ठीक है। रिवायत और बगावत कैसे याद करोगे, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, जो के अदब जो के शऊर, अफकार मसाइल, अक्स और आने, एतबार नज़र, तनकीदी जायजे, तनकीद व अमली तनकीद, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और जान बीमत की हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, और बच्चों के लिए उर्दू की कहानी, ठीक है। वही याद 2-3 बार फेरोगे याद हो जाएगी, ठीक है। एक भी किताब छोड़ी नहीं है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सैयद एहतेशाम हुसैन की कौन सी, हाँ, दीगर दीगर दूसरी तसानीफ है ना, तसनीफ और तसनीफ। तो और तसनीफ में लिखना, पहला लिखो यहीं से लिखो आप, तो अब लिखो तसनीफ और तसनीफ में। एहतेशाम हुसैन के, एहतेशाम हुसैन के अफसानों, अफसानवी मजमुआ, एहतेशाम हुसैन का, क्या करना है यहाँ, एहतेशाम हुसैन का अफसानवी मजमुआ, एहतेशाम हुसैन का अफसानवी मजमुआ कौन सा है, वीराने, कौन सा है, वीराने, वीराने। एहतेशाम हुसैन का अफसानवी मजमू कौन सा है, वीराने। फिर नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, एहतेशाम हुसैन, एहतेशाम हुसैन के, एहतेशाम हुसैन का शेरी मजमुआ, शेरी मजमुआ कौन सा है लिखना, रोशनी के दरीचे, शेरी मजमुआ कौन सा है, रोशनी के दरीचे।
वीराने क्या है? अफसानवी मजमुआ। ठीक है, एक और लिखना। मोस्ट लगाने से सारे मोस्ट है, कुछ भी अनमोस्ट नहीं है। एहतिशाम हुसैन का सफरनामा। रीट में पूछा गया था अभी। एहतिशाम हुसैन का सफरनामा कौन सा है? साहिल और समंदर। सफरनामा कौन सा है? यूरोप और इंग्लैंड का। उसमें ये आया था यूरोप और इंग्लैंड, जबकि ये है अमेरिका और इंग्लैंड। ठीक है ना, किताब में जो दे रखा है वो बता रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चन आया था रीट में भी। सफरनामा, साहिल और समंदर। साहिल यानी क्या होता है? किनारा। साहिल और समंदर कब आया था? रीड 2023 में। और एक बात और ध्यान रखना, मेरी पीछे पीछे चलता हूँ। उर्दू की कहानी में एक इनका सबक और दे रखा है 10वीं किताब में, जवानों का घर हिंदुस्तान। सबक का नाम क्या है? जवानों का घर हिंदुस्तान। ठीक है, इसमें दे रखा है ना। तो इस तरीके से हमारे मुकम्मल होते हैं सैयद एहतिशाम हुसैन। क्या मुकम्मल होते हैं? जिन्होंने लिखा था खूजी एक मुताला, जवानों का घर हिंदुस्तान। कई इनकी तसानीफ है, 12 तसानीफ है। कौन कौन सी? रिवायत और बगावत, अदब और समाज, जो के अदब, जो के शऊर, अफकार मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आयने, तनकीदी जायजे, एतबार नज़र हो गई ना, तनकीदी जायजे, उर्दू की कहानी, उर्दू तनकीद व अमली तनकीद, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, और विलियम जॉन बीमस की किताब का हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका। 12 ये, 3 ये हो गए अफसानवी मजमुआ वीराने, शेरी मजमुआ रोशनी के और दरीचे, और सफरनामा, साहिल और समंदर। इस तरह से 15 तसानीफ याद करनी है बस इनकी। 1912 में पैदा हुए, 1972 में वफात पाई। माइल, कस्बा माइल, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में वफात हुई। किस की पहचान रखते हैं उर्दू में? किस तरह से पहचान रखते हैं? तो उर्दू में तनकीद निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। तरक्की पसंद तनकीद निगार, यानी तरक्की पसंद दौर से गुजरे हुए हैं। तरक्की पसंद तहरीक को मानने वाले थे, और मार्कसी नक्काद थे, और इनकी ही तनकीद को सोशलिज्म, वो इनकी तनकीद को साइंटिफिक तनकीद भी माना गया है। और ये और कृष्णचंद्र और आगे पढ़ाऊंगा जब दरवाजे खोल दो मैं। कृष्णचंद्र और सैयद एहतिशाम हुसैन सोशलिज्म यानी इश्तराकियत में यकीन रखते थे। तो अब हम चलेंगे खुलासे की तरफ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लें इसे। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे खुलासा। क्या देखेंगे? खुलासा। खुलासा, ठीक है। देखो खूजी जो है ना, खूजी खूजी ये जो है खूजी, पंडित रतन सरचार का एक नावल है फसाना आजाद। कौन सा? फसाना आजाद। उसके 2 अहम किरदार हैं, जिसमें एक खूजी है और एक आजाद है। तो जो खूजी होता है वो
मगरबी तहजीब को मानने वाला होता है, जबकि आज़ाद मशरकी तहजीब को मानने वाला होता है। तो खूजी अपनी मगरबी तहजीब को मिटते हुए देख नहीं सकता है, और आज़ाद जबकि मशरकी तहजीब को मानने वाला होता है, वो मशरकी तहजीब का लंबरदार होता है, और खूजी मगरबी तहजीब का मिटती हुई जवाल पजेर आमादा लखनऊ की तहजीब का अलंबरदार होता है। इस खूजी एक मुताले में तनकीद क्या की गई है कि खूजी के बारे में बताया गया, सैयद एहतिशाम हुसैन ने खूजी का खाका पेश किया है हमारे सामने के खूजी बिल्कुल हमें नजर आ जाए इस तरीके से, इशाइये की शक्ल में भी है और एक तनकीदी मुताला भी है। तो खूजी जो है ना, तो खूजी के बारे में बताते हैं कि खूजी जैसे लोग हर देश में पैदा होते हैं, हर देश में पैदा होते हैं, और खूजी को सिर्फ लखनऊ का इंसान समझना ये हमारी उसकी अजमत, उसकी आफादियत के लिए नुकसान है। खूजी जैसे लोग हर देश में, हर मुल्क में पैदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे सैयद एहतिशाम हुसैन कहते हैं कि खूजी जो है, खूजी जैसे किरदार वो शेक्सपियर को फिलिस्टॉप की शक्ल में और किंग लेयर की शक्ल में मिलते हैं, तो सर बैंडीज को स्किनोपाइजा की शक्ल में मिलते हैं। तो यही ऐसा किरदार सरशार को खूजी की शक्ल में मिला। सरशार को किसकी शक्ल में मिला? खूजी की शक्ल में मिला। और पंडित सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन जो अवध पंच अखबार के एडिटर थे, सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन को किस शक्ल में मिला? हाजी बगलूल की शक्ल में मिला, हाजी बगलूल की शक्ल में मिला। ठीक है, ये तो शुरू में दे रखा खूजी के बारे में कि खूजी जैसे लोग कैसे होते हैं। फिर बताते हैं खूजी के बारे में कि खूजी से पहली हमारी पहली मुलाकात, फर्स्ट डेट कब होती है? तो लखनऊ के एक नवाब होते हैं, लखनऊ के नवाब जुल्फ़िकार अली, लखनऊ के नवाब होते हैं, लखनऊ के नवाब जुल्फ़िकार अली। अब इस खाके में, इस एक तनकीदी मुताले में या इस इंशाइये में क्या बताया गया है? लखनऊ की मिट्टी हुई तहजीब को बताया गया है। लखनऊ के नवाब जुल्फ़िकार अली के बटेर, एक बटेर होता है उनका, बटेर सफशिकन अली शाह, सफशिकन यानी सफ़ों को तोड़ने वाला सफशिकन अली शाह के खो जाने पर होती है। और सब लोग नवाब साहब को दिलासा दे रहे होते हैं, खूजी भी उनको दिलासा दे रहा होता है। और इस बटेर को ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी या वादा कौन करता है? तो आज़ाद। कौन करता है? आज़ाद, कि मैं ढूंढ के लाऊंगा। और आज़ाद उनसे क्या ले जाता है? आज़ाद उनसे एक चांदनी भी मांग के ले जाता है, एक रुमाल भी ले जाता है। कोई कहता है वो बटेर साहब कैसे थे कि बटेर साहब को मैंने नमाज पढ़ते हुए भी देखा है, वो तो बाबा थे, वो तो हो खूब को नहीं करते थे, वो अल्लाह अल्लाह करते थे, हो है ना। ऐसे इस तरीके से जब फसाना आज़ाद कभी पढ़ोगे आप तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से लखनऊ के लोग इतने अय्याश परस्त हो चुके थे कि बटेर लड़ाने के शौक थे। तभी तो इनकी वो गई जागीरदाराना, जागीर चली गई, तभी इन्हों को अपने मुल्क से हाथ धोना पड़ा और अंग्रेजों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर आगे क्या बताते हैं? आगे खूजी की तारीफ करते हुए बताते हैं कि खूजी एक तो पानी से डरता है। किससे डरता है? पानी से तो डरता है। और अफीम और गन्ने को पसंद करता है, अफीम और गन्ने को पसंद करता है, अफीम और गन्ने को क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है, अफीम और गन्ने को पसंद करता है खूजी। कौन? खूजी। ठीक है, फिर खूजी के बारे में ये आगे बताते हैं कि खूजी जो कि मगरबी तहजीब का मानने वाला होता है, इसलिए खूजी कबाब, मतलब ठेले पे कबाब खाने को बुरा नहीं समझता, ठेले पे कबाब खाने को बुरा नहीं समझता। जबकि होटल में उर्दू में लिखाऊंगा सब, है ना, हिंदी में खुलासा सिर्फ समझा रहा हूं।
होटल में खाने को बुरा समझता है क्योंकि उसे लगता है कि होटल में एक तो शराब पीनी पड़ती है और एक सुअर का गोश्त खाना पड़ता है। सुअर का गोश्त खाना पड़ता है, ठीक है, सुअर का गोश्त खाना पड़ता है, इसीलिए वो होटल में खाने को बुरा समझता है। अब आगे सैयद एहतिशाम हुसैन ये सब बताने के बाद बताते हैं कि जो सरशार है ना, सरशार पंडित रतननाथ सरशार, इन्होंने एक ही किरदार के दो रूप कर दिए हैं। एक ही किरदार के दो रूप कर दिए हैं। कौन कौन से? एक है आजाद और एक है खूजी। आजाद और खूजी। आजाद को तो वो बताते हैं समझदार, अक्लमंद, जहीन, और खूजी को बताते हैं वो बेवकूफ, बेवकूफ, ठीक है। खूजी को क्या बताते हैं? बेवकूफ बताते हैं। अगर एक के बिना दूसरा मुकम्मल नहीं हो सकता, एक के बिना दूसरा मुकम्मल नहीं हो सकता, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ हेड, एक तरफ टेल, एक तरफ चित, एक तरफ पट, ठीक है ना। वही एक के बिना दूसरे, अगर आजाद की शक्ल को बिगाड़ दें तो वो खूजी बन जाएगा, और खूजी की शक्ल को अच्छा कर दें तो वो आजाद के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जब आजाद वो जा रहा होता है बटेर को ढूंढने की तलाश का वादा करके, सारनी भी साथ में ले जाता है, रुमाल भी साथ में ले जाता है, तो खूजी पहले तो मना करता है कि इसे मत पहुंचाओ आजाद को आप, आजाद धोखा दे जाएगा, जुल दे जाएगा, नवाब साहब को फिर एक और गम लग जाएगा कि आजाद भी चला गया। लेकिन फिर जब वो उसकी बात पे अमल नहीं होता है तो खूजी क्या करता है, उस आजाद को समझाता है, देख तू ऐसे जाना वैसे जाना, अपना ख्याल रखना ये। और खूजी के बारे में, खूजी होता तो बेवकूफ है लेकिन अपने आप को समझता क्या है, समझदार समझता है, शेख चिल्ली की तरह होता है ये, है ना। एक मजाहिया किरदार है ये, फसाना आजाद का मजाहिया किरदार है खूजी, ठीक है ना। शेख चिल्ली की तरह अपने आप को अक्लमंद समझता है, हर चीज में अपने आप को बरतरी देता है, कोई सा भी मौजू हो अपनी बात जरूर कहता है, अपनी राय जरूर रखता है, और सब लोग इससे मजे लेते हैं। नवाब साहब से जब इसकी उम्र पूछी जाती है तो इसकी उम्र बताई जाती है 60 बरस, 60 साल। कितनी साल? 60 साल। खुजी को अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन है, कहाँ है, कौन मेरे माँ बाप है कि भी नहीं है। तो खुजी एक बात कहता है कि जब भी मैं मरूं, जब भी मैं मरूं, जब भी मेरी वफात हो, जब भी मेरी वफात हो तो मुझे मेरे वालिद के बगल में लेटाना, मेरे वालिद के बगल में दफन करना। अब भाई वालिद का तो इसे खुद को ही पता नहीं है, तो क्या कहता है कि जो सबसे अच्छी कब्र तुम्हें दिखाई दे, जो सबसे अच्छी कब्र तुम्हें दिखाई दे, सबसे अच्छी कब्र तुमको दिखाई दे, अच्छी कब्र तुम्हें दिखाई दे, वही मेरे वालिद की कब्र है, वही मेरे वालिद की कब्र है। और खूजी को क्या बताया गया है? खूजी को लखनवी तहजीब की, लखनवी तहजीब का, लखनवी तहजीब का जवाल आमादा, लखनवी तहजीब का अलम्बरदार, जवाल आमादा तो पहले आता था, तो अलम्बरदार। अब हम इसके कल करेंगे क्वेश्चन आंसर, और मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो आज यूट्यूब पे भी डाल दी जाए, ठीक है। तो आप लोग जो पेड कोर्स ले रखा वो बुरा नहीं माने, ताकि जो लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं ना कि सिर्फ हिंदी में लिखता है, हिंदी में लिखता है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बातें हजार है कहने वालों की कि SC ST को लगा देगा ये, तो भाई तुम नहीं लगोगे क्या? जब मैं SC ST को लगा सकता हूं तो तुम्हें नहीं लगा सकता क्या? देखो इस तरीके की बातें करना आप लोगों को अच्छा अच्छा शोभा नहीं देता है, और मैं इतने मंच पर खड़ा हूं, मैं भी ऐसी बातें कर सकता हूं, लेकिन मेरा तजुर्बा फिर आपके तजुर्बे के बराबर कैसे होगा? मैं 7 साल के बाद यहाँ पे इस मकाम पे पहुंचा हूँ, अगर मैं भी इस तरीके की बातें करने लगूँ आपकी तरह छोटी बातें, तो मेरे वो 7 साल बर्बाद हो जाएंगे, और मैं उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस मकाम पे हूँ ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या हूँ। मेरा रिजल्ट ही मेरा सब कुछ है, जिसने सब कुछ शो कर दिया है लोगों के बारे में, उनके जहनों के बारे में, कि कौन एक बेहतर असातिजा उभर के सामने आया है, ठीक है। और इसमें साथ में ये PDF भी है, ध्यान रखना। PDF को नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं, जो इसका आप मुताला कर सकते हैं अच्छे से। PDF भी है,
ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। ये पूरा जो आपने कहा था, सॉरी, तो इसको पढ़ लेना आप, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए आप सभी को मेरा सलाम और खैर मकदम। आप लोग अच्छे से पढ़ें, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। ये सोच के ना पढ़ें कि ये हमारी उम्र का है, मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है, या ये हमारे इलाके का है ना। ये सोच के पढ़ें कि हमें तो सिर्फ सिलेक्शन लेना है, कोई भी हो टीचर तो, या अल्लाह ताला इल्म किसी को भी दे सकता है, इल्म का अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला इल्म किसी को भी दे सकता है, मुझे दिया है, औरों को भी दिया है। बस आपको तो ये डिसाइड करना है कि कौन मेरे सिलेक्शन में सहायक हो सकता है, कौन ऐसा टीचर है जिसकी बात मुझे समझ में आ रही है, भाई अच्छा टीचर है। बस दुनिया में हजारों टीचर होते हैं, हजारों से पढ़ लोगे क्या? कोई एक ऐसा टीचर चाहिए आपको जो आप उसकी बातें आपके समझ में आती हो, आपके पैरेलल हो ना हो, आपके सिमिलर हो, वो अपोजिट ना होकर सिमिलर हो। आ रहा समझ में? ताकि उसके जरिए आप, मैं तो सिर्फ एक साधन हूं, साध्य तो आपको ही तय करना है। साधन हो सकता है टीचर, एक किताबें साधन है, साध्य यानी होता है लक्ष्य, लक्ष्य तक तो आपको ही पहुंचना है। तो उस साध्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, वो उनमें कौन सा टीचर ऐसा है जो मेरा सहायक सिद्ध हो सकता है, जो मुझे आगे तक ले जा सकता है, तो उसी को चुनिए आप, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सलाम, खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम।